MSc Zoology, third semester student from Government Arvind College, Kirandul. Today we are going to discuss about topic follicular growth, ovulation, formation of carpus luteum and alteration of ovarian function. इस टॉपिक के अंदर हम इन हेडिंग को डिटेल से जानेंगे कि इसमें हो क्या रहा है. लेट्स सी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो 1 डे से लेके हमारा 28 डे का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, ओवरी में क्या चेंजेस आता है, कार्पस लुटियम में क्या चेंजेस आता है, जो हमारा जर्मिनल फॉलिकल से है उसका डेवलपिंग कैसे होता है, उस सबको हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें हमारे 14th डे में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सेकेंडरी oocyte कैसे मिलता है और उसका मतलब वो कैसे मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे. सेकंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस में कैसे ओवरी कनेक्ट रहता है, उसमें फिलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, मायोमीट्रियम कहाँ पाया जाता है, एंडोमेट्रियम कहाँ पाया जाता है, ये सबको, और वेजाइना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानेंगे. नेक्स्ट होता है oogenesis. oogenesis क्या होता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंट्रायूटेरियन लाइफ है उसमें बहुत सारे जर्मिनल इपिथेलियम फॉलिकल्स का जो फॉलिकल्स बनता है और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है जैसे कि देखो इंट्रायूटेरियन लाइफ में बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं. उसके 2 मंथ से में कितने सारे 6 to 7 मिलियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन इस 6 to 7 मिलियन फॉलिकल्स में से कुछ फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं आगे धीरे धीरे डेवलप होने के साथ साथ. इस डीजनरेट या डैमेज फॉलिकल्स को हम एट्रेशिया कहते हैं. एट्रेशिया के बाद जो हमारा इस फॉलिकल से धीरे धीरे डेवलप होकर जब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में आता है तो ये फॉलिकल्स 6 to 7 मिलियन से कितना रह जाता है, 2 मिलियन फॉलिकल बन जाता है. अब ये प्राइमरी फॉलिकल से प्यूबर्टी एज में आते, प्यूबर्टी एज क्या है 11 to 12 एज में आते तक हमारा जितना भी सब फॉलिकल्स है वो और डैमेज हो जाता है या डिजनरेट हो जाता है. उसके बाद 16,000 to 18,000 फॉलिकल्स रहता है. फिर प्यूबर्टी एज के बाद लास्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मिनोज फेज जो रहता है उसमें हमारा जो फॉलिकल्स और डीजनरेट हो जाता है धीरे धीरे और डैमेज हो जाता है. ये सब किस में होता है, oogenesis के प्रोसेस में होता है. नेक्स्ट आता है ओवरी में. ओवरी में ये जानेंगे कि ओवरी में कैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स से कैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से कैसे टर्शरी फॉलिकल बनता है और उसमें कैसे ग्राफियन फॉलिकल का चेंजेस होता है और वो ग्राफियन फॉलिकल का कैसे ओवुलेशन होने के बाद जो कार्पस लुटेम होता है उसका क्या फंक्शन होता है और किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो हम जानेंगे. नेक्स्ट होता है फॉलिकुलर ग्रोथ. फॉलिकुलर ग्रोथ में उसमें डिटेल टू डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसमें फॉलिकल्स का किस प्रकार से ग्रोइंग हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है उसको हम जानेंगे. ओवुलेशन में जो हमारा 28 डे का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें से जो हमारा 14 डे होता है, 14 डे में ओवुलेशन होता है जब वो फॉलिकल्स जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलपमेंट हो जाता है. उसके बाद उसका ओवुलेशन हो जाता है. ओवुलेशन होने के बाद हमें सेकेंडरी oocytes मिलते हैं और सेकेंडरी oocyte का जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवरीज एग से मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसको जानेंगे. नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम. फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम जब ग्राफियन फेज आता है, ग्राफियन फेज के बाद जो हमारा ओवुलेशन होने के बाद एग्स तो बाहर निकल जाता है लेकिन जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल से का सेल्स होता है वो क्या होता है कार्पस लुटियम में चेंज हो जाता है. कार्पस लुटियम में 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का रोल होता है ये जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. पहला तो होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन जो होता है आपका फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका प्रेगनेंसी में रोल प्ले करता है. और नेक्स्ट आता है अल्टरनेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन.
अल्टरनेशन में ओवेरियन फॉलिकल्स आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट बना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बचा हुआ जो आपका कार्पस लुटियम है वो आपका फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और जो कार्पस लुटियम हो जाता है उसका डैमेज हो जाता है और जो आपका साइकिल चल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स वो फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 डे में आ जाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेशन एंड इम्पॉर्टेंस। हम जानेंगे कि फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन, कार्पस लुटियम एंड अल्टरेशन का क्या फंक्शन होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं ये हम जानेंगे। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डायग्राम और उसको समझते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप जो डायग्राम देखते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is made of the internal and external organ that function in reproduction of new offspring, produce sex hormone, estrogen and progesterone, produce eggs, support and product developing embryo। इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन में जो भी रिप्रोडक्शन के टाइम हार्मोन का फॉर्मेशन होता है या हार्मोन के कारण जो भी चेंजेस आ रहा है जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। और प्रोड्यूस एक्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि एस्ट्रोजन आपका फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग्स का रिलीजन होगा, सपोर्ट प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो, जो हमारा एग्स रहता है उसका डेवलप कैसे हो रहा है हमारा यूरिनरी कैविटी में, इसको हम डिटेल में जानेंगे। जैसे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं जिसको हम लाइन से जानेंगे। मेजर ऑर्गन्स, पहला आता है सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ है आपका, ये है आपका सर्विक्स जो कि आपका वेजाइनस और मायोमेट्रियम के लेयर से कनेक्टिव रहता है और ये वेजाइना, ये है नेक्स्ट वेजाइना। वेजाइना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपका यूट्रस से कनेक्ट रहता है या अटैच रहता है। ओवरीज, ओवरीज ये आपका ओवरी दिख रहा है। ओवरीज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एग या सेकेंडरी ओसेट का रिलीजन होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन में ओवरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। नेक्स्ट होता है आपका फिलोपियन ट्यूब। आपका जो ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पाया जाता है। फिलोपियन ट्यूब के द्वारा ही एग्स को अंदर यूरिनरी कैविटी में लिया जाता है और एग का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस, यूट्रस आपका क्या है, दोनों से ये भी यूट्रस है, ये यूट्रस है। यूट्रस का आपका एंडोमेट्रियम, यूट्रस का आउटर इनर लेयर क्या होता है आपका एंडोमेट्रियम और आउटर लेयर होता है आपका मायोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम हो गया। ओवेरियन फिमरी, ये जो फॉलिकल दिख रहा है आपका फिलोपियन ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब दिख रहा है, फिलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन फिमरे। ओवेरियन फिमरे को ही हम ओवेरियन फिमरे के जरिए जो भी ओवरी से एग्स का रिलीजिंग हो रहा है या रिलीज हो रहा है उस फिलोपियन फिमरे के द्वारा ही आपको एग्स धीरे धीरे अंदर लिया जाता है। जैसे आपका ये एग यहाँ से लिए, ये है एग, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये ओवेरियन फिमरे के द्वारा एग को इसमें छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं, सिलिया के हेल्प से ही एग्स अंदर आ जाता है और यही फिलोपियन ट्यूब में एग का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे स्पर्म और एग्स दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे यूरिनरी कैविटी में जाइगोट आता है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है आपका ओवरी यूट्रस के जिस हिस्से से कनेक्ट होता है वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट ही ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करके रखता है। अब हम नेक्स्ट फॉलिकुलर ग्रोथ ओवुलेशन। फॉलिकुलर ग्रोथ ओवुलेशन में
हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं और इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और फॉलिकल्स कैसा मैच्योर होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सर उसको देखने से पहले हम ओवरी का क्या फंक्शन होता है उसको हम देख लेते हैं। ओवरी वन ऑफ पेयर फीमेल ग्लैंड्स इन विच एग्स फ्रॉम एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर मेड। दिस हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फीमेल traits such as breast development, body shape and body hair। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन में फीमेल्स ग्लैंड्स होता है उसमें से दो इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। और यही दो इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका एस्ट्रोजन होता है वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले। प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी हार्मोन करता है जो प्रेगनेंसी के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एम्ब्रायो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम ओवरी को हम फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन का सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो आपका डायग्राम बनाई हुई है ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। इसमें ये जो इंटरनल है ये ओवरी के अंदर के जो एरिया है उसमें जो आपका बना हुआ है ये सब फॉलिकल्स से है और इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ये हम देखेंगे। आपका जो ओवरी है इसके अंदर का जो हिस्सा होता है इनर लेयर ये मेडुला होता है। मेडुला में आपका ब्लड वेसल्स फ्लो होते रहता है और ये जो आप आउटर देख रहे हैं फॉलिकल्स जो मैं बोल रही हूँ फॉलिकल्स ये सब किस एरिया में पाया जाता है, कॉर्टेक्स, यानी कि जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम मेडुला कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल फ्लो होता है और जो आपका आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स जिसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी उस साइड मिलता है और ओव्यूलेशन की क्रिया इसमें होता है। तो हम इससे पूरे स्ट्रक्चर्स को डिटेल टू डिटेल देखते हैं स्टेप टू स्टेप्स वाइज। सबसे पहले देखते हैं फॉलिकल। हमारा जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैंने oogenesis में आपको कहा था कि oogenesis में जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटर यूटेरियल लाइफ में बहुत सारे जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। करीबन 6 to 7 मिलियन जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो धीरे धीरे वो जर्म सेल प्यूबर्टी एज में आके उसका डैमेज हो जाने लगता है, उससे धीरे धीरे उसका जर्म सेल का फिर आपका क्या बोलते हैं प्यूबर्टी एज से आगे और बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते डेवलपमेंट फॉलिकल्स का होते रहता है। लेकिन जो कुछ जर्म सेल का डैमेज भी हो जाता है जिसको हम अटेशिया भी कहते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स ये आपका जो दिख रहा है ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स से फिर किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स से। प्राइमरी फॉलिकल्स में आपका ग्रैनुलर सेल्स पाए जाते हैं जिसका नरिशमेंट होने के बाद आपका धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा। ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाने के बाद ये क्या होता है, फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट हो जाने के बाद ये क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होता है। और टर्शरी फॉलिकल्स का सबसे इम्पोर्टेंट और खासियत बात यह है कि इसमें एंट्रम पाया जाता है। और ये एंट्रम क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर के फ्लूइड फुल कैविटी पाया जाता है। फ्लूइड फुल कैविटी पाया जाता है जिसमें ग्रैनुलोसा सेल्स का नरिशमेंट होने के कारण ये फ्लूइड फुल कैविटी धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल्स में आके इसका साइज बड़ा हो जाता है। और ये होता है आपका टर्शरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स में आके जो आपका सेकेंडरी oocytes, ये सेकेंडरी oocytes का ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन आपका जो ये दिख रही है ये क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन हो जाता है और आपका सेकेंडरी oocytes ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया और ये
सेकेंडरी फॉलिकल जिसको हम एग्स कहते हैं या ओवम्स भी कहते हैं, ये ओवम अगर मेल्स के स्पर्म और फीमेल का जो एग्स होता है उसका अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा। फिलोपियन ट्यूब के जरिए फर्टिलाइजेशन होता है, यूरिनरी कैविटी में इस जाइगोट का फॉर्म डेवलपमेंट होते रहता है। लेकिन आपका जो ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी उस साइड तो बाहर निकल गया, पर बचा हुआ ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, ये ईयरली कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ईयरली कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज होता है? कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम का जो बॉडी होता है येलो कलर का बॉडी, येलो कलर बॉडी में पाया जाता है। कार्पस ल्यूटियम का इंपॉर्टेंस रोल ये होता है कि आपका अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ यानी ओव्यूलेशन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका कार्पस ल्यूटियम दो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेशन करेगा। पहला तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन एस्ट्रोजन में इसमें क्या होता है, ये तो एस्ट्रोजन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है वो कार्पस ल्यूटियम अगर कार्पस ल्यूटियम के जरिए सेक्रेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो आपका प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट अगर आपका कार्पस ल्यूटियम में के टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आपका ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो किसमें धीरे धीरे डैमेज होकर किसमें चेंज हो जाएगा? कार्पस एल्बिकन्स। कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। ये वाइट कलर का वाइटिश बॉडी होता है और धीरे धीरे इसका फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में उसके जरिए डैमेज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का प्राइमरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स का सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है, और सेकेंडरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के जरिए ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में आपका सेकेंडरी उस साइड यानी एक्स निकलता है, और एक्स का अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनता है, और बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल सब कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। अब हम इस फॉलिकुलर ग्रोथ को डीपली देखते हैं कि फॉलिकल्स का कैसे डेवलपमेंट होता है। ओके।